जय श्री सीताराम। कुशल प्रश्न कर आसन दीने, पूजे प्रेम परिपूरन कीने। कंदे मूल फल अंकुर नीके, दिए आने मुने मनहु अमीके। श्री रामचंद्र जी वन में घूमते हुए प्रयागराज पहुंच जाते हैं और प्रयागराज में भरद्वाज मुनि से मिलते हैं। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाकर दिए। सिया लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, आज सुफल तपु तीरथ त्यागु, आज सुफल जब जोग बिरागु। सफल सकल शुभ साधन राजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवध सुख अवध न दूजी, तुमरे दर्श आज सब पूजी। अब कर कृपा देहु बर एहु, निज पद सर सिज सहज सनेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक ही प्रेम हो जाए। कर्म बचन मन छाड़ी छन, जब लग जनु न तुम्हार। तब लग सुख सपने हूँ नहीं, किए कोटि उपचार। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सुने मुनि भजन राम सकुचाए, भाव भगते आनंद अघाने। तब रघुवर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांत कहे सब ही सुनावा। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर श्रेयस करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गण गेहू, जेह मुनीस तुम आदर देहू। मुनि रघुवीर परस पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। और श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह शोधे पाए प्रयाग निवासी, बटुतापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। यह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भये लहे लोयन लाहू। देह आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम कीन विश्राम निस, प्रात प्रयाग नहाय। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि शिरुनाय। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय,
उमापति महादेव की जय। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले। राम सप्रेम कहे ओ मुनि पाही, नाथ कहे हम केहे मग जाही। मुनि मन बेहसे राम शन कहि, सुगम सकल मग तुम कहूँ अहि। साथ लागे मुनि शिष्य बोलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सबन राम पर प्रेम अपारा, सकल कहाहि मृगु दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटु चारे संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। कर प्रणाम रस आयुष पाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी ने प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरसु नारे नर धाई। होए सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुख ते मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़ दौड़ कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के लिए अनाथ शनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट जाते हैं। विदा किए बटु विनय कर, फिरे पाए मन काम। उतरे नहाए जमुन जल, जो शरीर शम श्याम। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीरे बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देख करहि निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर के निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और 1 परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बढ़ाई करने लगे। अति लालसा बसहि मन माही, नाउ गाओ बूझत सकुचाही। जे तिन महु बय विरद शयाने, तिन कर जुगत राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल साथ तिन सब ही सुनाई, बनहि चले पितु आयुष पाई। सुने सब साध सकल पछताही, रानी राय की न भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर वे वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तेहि अवसर एक तापुस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलखित गति वेश विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, झोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता।
वह वैरागी के वेश में था और मन, वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पूज्य तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलिखित गति कहते हैं तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, परे उदंड जिम धरनी तल दशा न जाए बखान। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलके उरलावा, परम रंक जन पारोस पावा। मनहु प्रेम परमारुथ दो, मिलत धरे तन कह सबको। श्री रामचंद्र जी प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरे लखन पायन सोई लागा, लीन उठाए उमगे अनुरागा। पुनसिय चरण धूरे धर सीसा, जनन जान से सुदीन असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों को लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लख राम शनेहि। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुवसन पाए जिम भूखा। फिर निषाद राज ने उनको दंडवत किया। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित हो जाता है। तेपी तुमात कहूँ सखी कैसे, जिन पठए बने बालक ऐसे। राम लखन से रूप निहारी, होहि स्नेह विकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो वो माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुवीर अनेक विध, सकहि सिखावनु दीन। राम रजाय सुशीस धर, भवन गवन तेउ कीन। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। बोलो सिया रामचंद्र की जय।